हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक नया प्रोजेक्ट और एक नया यूज़ ट्री। और इस ट्री की कहानी बड़ी अनोखी है। मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको मैं इस ट्री का टेक्सचर दिखाता हूं। देखिए इसके पत्ते। अगर पत्ते देखकर आप पहचान गए हो कि यह ट्री कौन सा है तो आप पौधों में खासा दिलचस्पी लेते हैं। और पहले मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाता हूं। रूट डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी है, नीचे भी हैवी रूट्स हैं। और अगर आप गौर करेंगे तो इस पौधे को कई बार कट किया गया है, मतलब इसकी ग्रोथ को रोकने के लिए इसको ऊपर से काट दिया जाता था, लेकिन फिर भी यह ग्रो होता था। देखिए, तो एक तरह से देखें तो यह पूरी तरह से बना बनाया बोनसाई मटेरियल है। देखिए कितना खूबसूरत टेक्सचर इस पर उभर कर आया है। मतलब ले दे के आपको इस पर बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी है। और अगर आपके दिमाग में चल रहा हो कि यह प्लांट या ट्री कौन सा है, तो मैं आपको कुछ आइडियाज़ देने की कोशिश करता हूँ, कुछ लिंक्स दे रहा हूँ। अगर आप पहचान पाएँ तो बेटर होगा, वरना मैं नाम तो आपको बताऊँगी। ये इसके फ्रूट्स हैं दोस्तों। एक और दिखाता हूँ। ये खट्टे मीठे फ्रूट्स होते हैं ये भी। और इसको अगर कहें तो आम का भाई कहते हैं, आम का कज़न। और आपके एरिया में इसको किस नाम से पुकारा जाता है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं आपको इसकी ग्रोथ दिखाता हूँ। देखिए कितनी फाइब्रस रूट्स हैं। और ये जो मोटे मोटे हैं ना, इसके स्टेम दिख रहे हैं, तने, दरअसल ये इसकी रूट्स हैं। और यहीं पर मुझे कन्फ्यूज़न हो रही है, क्योंकि अगर मैं इनको काटता तो मुझे शॉर्ट बोनसाई मिलती। पर इसकी रूट्स जो हैवी रूट्स हैं, नीचे 3 दिख रही हैं, ये इतनी अच्छी डेवलप हुई हैं, ये इसका पिछला हिस्सा होना चाहिए, कि मैं इनको कट नहीं करना चाह रहा हूँ। और मैं चाह रहा था कि मेरे पौधे का जो निचला हिस्सा है उस पर जो टेक्सचर है, अगर ये तीनों रूट्स को मैं रखता हूँ तो देखने में यह बेहद आकर्षक और खूबसूरत लगने वाला। और जो इसके ऊपर की फाइब्रस रूट्स है दोस्तों, फिर उस कंडीशन में मुझे इसको कट करनी पड़ेगी। और मैं चाह रहा हूँ कि इसको भी मैं कट ना करूँ। तो इसके लिए मैं एक आइडिया लगाने जा रहा हूँ। अगर आपने अक्सर बेनियान बरगद के पेड़ को देखा होगा, तो उसके निचले हिस्से में आपको बहुत ढेर सारी रूट्स दिखती हैं, जो ऊपर से आके नीचे मिट्टी में चली जाती हैं। कुछ ऐसा ही टेक्सचर मैं इसको देने वाला हूँ। मेरा गमला देखिए बहुत फ्लैट है। गहराई मुझे लगता है 1 से 1.5 इंच होगी, पर साइज़ में काफ़ी बड़ा है। तो सबसे पहले तो मुझे इसके बेस को बराबर करना पड़ेगा दोस्तों। और मैं कट करके दिखाता हूँ आपको कि ये रूट कितनी सॉफ्ट है। और इसकी रूट्स जो वाइल्डली ग्रो हो रही है, चारों तरफ जा रही हैं, उसको मैं नीचे कैसे ले आऊँगा ताकि सारी की सारी रूट्स गमले में जाएं और मुझे मतलब एक हैवी बेस मिले। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। और मैं देखिए रूट को कट करता हूँ इसकी, और ये कितना सॉफ्ट है। मतलब मैंने नीचे कोई ऐसा प्रेशर नहीं दिया है, और बहुत ईज़िली देखिए ये कट के निकल गया। बिल्कुल आलू जितना सॉफ्ट है दोस्तों, और बिल्कुल रेड है। देखिए नीचे से हल्का सा बेस और बराबर कर लेते हैं। उन्होंने फावड़े से निकाला था तो लगता है ये डैमेज हो गया है। और अब मैं इसको गमले में स्टेबल करूँगा। दोस्तों ये पौधा मुझे उन्हीं ने दिया जिनकी बाउंड्री वॉल में 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा फ़ाइकस रेसमोसा का ट्री मुझे मिला था। तो चूँकि कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं वो, और ये पौधे उनके किसी काम के नहीं हैं, तो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जा रहे हैं। पर दुख होता है कि इतने बड़े फलदार छायादार वृक्षों को काटा जा रहा है। पर ज़रूरत भी है, क्योंकि अब उसमें अपना वो कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। और ये बीच में आ रहा था दोस्तों। पेड़ पौधे पशु पक्षियों का घर होता है, छाया देता है। और आपने देखा होगा कि जहाँ पर हरे भरे पेड़ होते हैं, वहाँ का जो टेम्परेचर होता है आम जगहों की तुलना में काफ़ी कम होता है। तो हमें अपने आसपास पेड़ लगाते रहना चाहिए। अब देखिए इस बकेट को मैं अगर ऊपर से डालता हूँ तो जो इसकी रूट्स हैं वे नीचे की तरफ बेंड हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी, और जो उसमें ग्रोथ होगी अब वो नीचे की तरफ होगी। तो इसमें अगर मैं मिट्टी डाल देता हूँ और गमले में भी मिट्टी डाल देता हूँ, तो जो रूट ग्रो करेंगी वो डायरेक्ट गमले में जाकर टच करने वाली हैं, नीचे की तरफ उनका डायरेक्शन हो जाएगा। इसलिए मैंने इस बकेट का यूज़ किया है। काफ़ी देर सोचा मैंने कि कौन सा आइडिया लगाऊं। मैं प्लास्टिक से रैप भी कर सकता था, पर वो मुझे परफेक्ट नहीं दिख रहा था। अब इस तरीके से मुझे सारी रूट्स बड़ी ईजिली नीचे जाती हुई मिल जाएंगी, और नीचे जाते जाते हुए चौड़ी भी हो जाएंगी, क्योंकि बकेट का निचला हिस्सा चौड़ा है। तो नीचे का जो हिस्सा है बेस है पौधे का, आपको चौड़ा मिल जाएगा। रूट्स गमले के बाहर दिखेंगी, तो देखने में बेहद खूबसूरत लगने वाला है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं कि चूँकि
जब भी पौधों किसी नए पौधे को आप पॉट रिपोर्ट करते हैं तो उसको डिफोलिएट ज़रूर कर लिया कीजिए, मतलब उसके पत्तों को हटा लिया कीजिए। इससे क्या होता है कि पौधे को स्टेबल होने में ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है, मतलब उसकी ग्रोथ आराम से होती रहती है, उस पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता है। तो मैं सभी पत्तों को हटा लेता हूँ और मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बना बनाया बोनसाई मटेरियल है, मुझे इसके ऊपर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सभी ब्रांचेज़ और ग्रोथ टेक्सचर मेरे हिसाब से है, तो मुझे सिर्फ इसकी कुछ ब्रांचेस को कट करना होगा जो एक्स्ट्रा हैं, और इनकी ऊंचाई लंबाई जो है काफ़ी बड़ी हुई है, तो मुझे सिर्फ शॉर्ट कर देनी है। और शॉर्ट करते ही अगली ग्रोथ जो मिलेगी, मैं चाहूँ तो बिल्कुल उसको छोड़ सकता हूँ, ऑलरेडी वे बोनसाई का शेप ले लेगी। तो पहले मैं इसके पत्तों को हटा लेता हूँ, आपको ब्रांच दिखाता हूँ कि ब्रांच की ग्रोथ कहाँ कहाँ है। और दोस्तों, अगर आप एक बोनसाई क्रिएटर हैं, आप पेड़ पौधों से लगाव रखते हैं, पेड़ पौधों के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, बोनसाई बनाना सीखना चाहते हैं, तो मैं हमेशा इस तरह के वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, इस तरह की चीज़ें अपडेट करता हूँ। तो आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इसके पत्तों को हटा लेते हैं और फिर मैं आपको इसकी ग्रोथ दिखाता हूँ। दोस्तों, दोपहर में मैं घर पे था नहीं, तभी ये पौधा वे घर पर छोड़ गए थे, किसी से भिजवा दिया था। शुक्र है कि इसको पानी में रखा गया था। और शाम हो चुकी है काफ़ी, और यह वीडियो मैं शाम को बना रहा हूँ, लगभग 6 बजने को हैं, और अपलोड तो मैं कल ही करूँगा। तो ये रही इसकी ब्रांचेस दोस्तों। अब इन ब्रांचेस को कुछ नहीं करना है आपको, बस 3-3, 4-4 इंच छोड़कर कट कर देना है। पर एज़ यूजुअल मैं इनकी ब्रांचेस को अभी कट नहीं करूँगा, अभी मैं इसको ग्रो होने के लिए छोड़ दूँगा और मैं सबसे पहले इसकी रूट्स पर काम करूँगा। रूट्स जैसे ही इसकी स्टेबल होती हैं, ग्रो कर जाती हैं, तब मैं इसकी ब्रांचेस पर काम करना शुरू करूँगा। और मैं आपको बता दूँ कि मैंने जो शेप डिसाइड किया है कि मैं क्या शेप में इसको लेके जाना चाहता हूँ, मैंने 2 शेप डिसाइड किए हैं दोस्तों। एक तो ये कि मैं अगर जैसे इसमें ग्रोथ होती है, मैं इसको हल्का सा बेंड करूँगा और उस पर ग्रोथ लूँगा, और एक फॉर्मल बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दूँगा एज़ इट इज़, और ऊपर का जो स्ट्रक्चर है उसको वायरिंग करके अपने हिसाब से। तो अब बारी है कि मैं आपको वे दोनों स्ट्रक्चर दिखाऊं, दोनों फॉर्मेट्स दिखाऊं, और आप मुझे कमेंट करके बताना कि दोस्तों आपको कौन सा जो इसका फॉर्मेट है, कौन सा शेप पसंद आया। आप जो कहेंगे मैं उसको उसी फॉर्मेट में लेकर चलूँगा। तो दोनों ही शेप मैं आपको